वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे पाइल फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजाइन ऑफ पाइल कैप्स फॉर 3 पाइल्स। इससे पहले हम 4 पाइल्स का पाइल कैप का डिजाइन कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले हमने करा था पाइल फाउंडेशन का, उसका भी सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे पाइल कैप्स फॉर 3 पाइल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का सबसे फेवरेट रहता है कि यार पाइल कैप डिजाइन कर दो फॉर 3 पाइल्स। देखो पाइल फाउंडेशन भी स्किप हो सकता है, ठीक है, डिजाइन ऑफ पाइल फाउंडेशन, ठीक है, डिजाइन ऑफ पाइल कैप्स फॉर 4 पाइल्स भी स्किप हो सकता है, लेकिन पाइल कैप्स फॉर 3 पाइल्स स्किप नहीं हो सकता, ठीक है ना। कि मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, या तो ये या तो ये। पाइल कैप्स में 4 पाइल बहुत कम आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और ये बहुत इजी है, लेकिन समझने वाली चीज है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो बहुत ही इजी लगेगा आपको ये डिजाइन करना। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिमसाई को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये आ गया हमारा प्रॉब्लम। इसका कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं है, एक प्रॉब्लम करूंगा उससे आप सब समझ जाओगे कि कैसे होगा। ज्यादा से ज्यादा बस इसमें वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा जब भी आपको एग्जाम में आएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब 400 mm into 400 mm RC column carrying a factor load of 540 kilonewton is to be provided with pile foundation। कहते हैं कि यार एक 400 into 400 का आपका आरसी कॉलम है जिसका आपको फैक्टर लोड दिया है 540 किलोटन, और वो कहते हैं कि पाइल फाउंडेशन उसमें प्रोवाइड करनी है। It has been decided to provide 3 piles, यहाँ पे लिख दिया देखो 3 piles 400 and 400 mm in section and place a column at the centroid of the pile group। तो कहते हैं कि यार जो आपने 3 पाइल, जैसे लेट अगर मैं ये 3 पाइल ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसे ट्राइंगल में 3 पाइल करे, तो इसके सेंटर पे, ये ट्राइंगल सेंटर पे आपको कॉलम रखना है, ये वाला कॉलम रखना है। अगर ये 3 पाइल्स है, ठीक है ना, वैसे तो हम इसमें अपना कौन सी लेंगे, हम इसमें हमें दी हुई है स्क्वायर पाइल दी हुई है। तो ये स्क्वायर पाइल, तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम होगा ना, वो हमें कहाँ पे करना है, सेंट्रॉइड पे करना है, पाइल ग्रुप पे। देखो पाइल ग्रुप आपकी मर्जी, आप कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 पाइल्स का ट्राइंगल ही बनता है। डिजाइन द रिक्वायर्ड आरसी पाइल कैप इफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ पाइल इज 1200 mm। तो कहते हैं कि यार इसका अब डिजाइन कर दो पाइल कैप जो आपको बताएगी सेंटर सेंटर डिस्टेंस जो पाइल्स का ना, ये पाइल्स का है, ये 1200 mm है, तीनों तरफ 1200 mm, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसा कुछ बन रहा है। और ये आपका यहाँ पे ऐसे सीजी पे खड़ा होगा, ये ऐसे आपकी सीजी हो जाएगी, ठीक है। अभी हो गया। अब देखो अब आते हैं हम सोल्यूशन पर। देखो सबसे पहले देखो, अब ये है आज जो मैं करवा रहा हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करवा रहा हूँ, तो उसमें आपको पता है डिजाइन कॉन्स्टेंट आते हैं। जो तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करता है उसके लिए तो इजी है, ठीक है। जो अपना लिमिट स्टेट मेथड से कर रहा है वो ये वाला आपका स्टेप स्किप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जो मैं नेक्स्ट करवाऊंगा ना वो सीधा वो शुरू हो जाएगा। तो अब देखो डिजाइन कॉन्स्टेंट फॉर M20 एंड Fe415 सिग्मा CBC इज इक्वल टू देखो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा ST 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड m इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब मॉडुलर रेशियो होती है M13। अब ये तीनों चीजें आपको बताया, तो ये हमने कहां से लिया है। तो देखो हमने लिया IS 456 2000 में, हमारा पेज नंबर 81 आई है, नेक्स्ट ईयर बी पर आता है। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल नंबर 21 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। तो देखो सिग्मा CBC यहाँ पे लिखा है M20 के लिए 7, M20 के लिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारा देखो सिग्मा ST देखो उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पर आता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो माइल स्टील बार कन्फर्म इनटू ग्रेड 1। यहाँ पे देखो सिग्मा ST आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्मा ST आपको 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील फुट में। जस्ट उसके नेक्स्ट पेज पर है 82 पे। अब आता है देखो हमारा मॉडुलर रेशियो M। तो देखो मॉडुलर रेशियो का आपको फॉर्मूला यहाँ पे सीधा सीधा दिया है। मॉडुलर रेशियो M हैज द वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। सिग्मा CBC हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, इसमें हमने सॉल्व करा था, आपका 13.33 कुछ आ रहा था, हमने 13 ले लिया। तो ऐसे आपके तीनों आगे। बाकी फिर आपको पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपके 3 कांस्टेंट्स होते हैं K J R। तो K का फॉर्मूला ये हो जाएगा, J का ये और R का ये, इनमें वैल्यूज पुट करी, हमारे कांस्टेंट निकला K J और R। मोस्टली हमें J और R की होता है, K हमें चाहिए होता है, K सिर्फ इनको निकालने के लिए होता है। हमें J और R आगे फॉर्मूला होता है। जिसने अपना लिमिट स्टेट मेथड से करना है उसके लिए बस ये पोर्शन अपना स्किप हो जाएगा। तो देखो अब यहां से हमारा मेन शुरू होता है अपना डिजाइन ऑफ पाइल कैप फॉर 3 पाइल्स। देखो अब कैश सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं लिख रहा हूं तभी मैंने ग्रीन पेन से लिखा है। फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन द पाइल कैप इज एज्यूम टू बी डिवाइडेड इन 2 इमेजिनरी बीम्स AB एंड CD। ये मैं दिखाता हूं आपको, ईच हैविंग विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ पाइल दैट इज 400 mm। तो देखो अब ये कहते हैं कि जो हमारा पाइल कैप है ना, अब इसको हमने कैसे डिजाइन करना है। कि अब हमने कहा था कि यार हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, मैंने कहा था ना आपको ऐसे ट्रायंगल होता है। तो कहते हैं कि ये 2 बीम्स ना आप ऐसे इमेजिनरी बीम एज्यूम कर लो, ठीक है, ऐसे बीम एज्यूम कर लो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये कैसे दिखेगा, आपको कुछ इस तरह दिखेगा। देखो हमने कहा कि फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन द पाइल कैप इज एज्यूम टू बी डिवाइडेड इन 2 इमेजिनरी बीम्स AB एंड CD। देखो एक पाइल ये रहा, एक पाइल ये, एक पाइल ये, ठीक है, 3 पाइल्स है ना यहाँ पे, देखो आप दे सकते हैं 3 पाइल्स। तो कहते हैं ये एक AB बीम आप ऐसी इमेजिनरी आप बना लो, ठीक है ना, एक डिवाइड कर लो।
और एक हमारा सी डी में कर लो। तो दो बीम्स आप इमेजिन लेके चलोगे यार, एक ए बी बीम है और एक हमारा सी डी बीम है। ईच हैविंग विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ पाइल दैट इज 400 mm। तो ईच हमारा यहाँ पे पाइल की साइज का हमारा यहाँ पे वो बन जाता है, ठीक है। इसकी विड्थ हमारे हमेशा पाइल की साइज की होती है, तो पाइल की साइज की हमारी वही विड्थ हो जाएगी 400 mm, ठीक है, दैट इज 400 mm। ये चीज तो होगी। देखो अब उन्होंने कहा था द लोड 540 kN is assumed to be placed on the beam CD। द लोड 540 kN is assumed to be placed on the beam CD। CD बीम हमारा ये रहा, ठीक है, CD बीम ये रहा। एट अ पॉइंट G, ये पॉइंट हमारा G आगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैंने बहुत बड़ी इमेज निकाली है प्रिंट आउट में। विच इज द CG ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो देखो आप, विच इज द ट्राइंगल, विच इज द CG ऑफ द ट्राइंगल ABC। देखो आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको जो कॉलम है ना वो आपको कहाँ रखना है, सेंट्रोइड ऑफ द पाइल ग्रुप। तो सेंट्रोइड ऑफ द पाइल ग्रुप मतलब कि हमारे यहाँ पे पाइल ग्रुप ट्राइंगल कुछ बन रहा है, तो ट्राइंगल का मतलब आपको यहाँ पे CG भी रखना है। और देखो अब यहाँ से आप दे सकते हो कि आपको पता है, चलो यहाँ पे नहीं मैं दिखाते ये चीज, ये इमेज हम थोड़ी साफ रखते हैं, ठीक है। अब ये इमेज हमने ऐसे साफ रखी। अब देखो तो बीम CD, चलो ये मैं बाद में, चलो अभी दिखाता हूँ, रुको। देखो एक हमने ऐसे पहले ये ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार ना, ये सारी वैल्यूज के लिए बना लेते हैं। देखो ऐसे आपका ये कुछ बनेगा, ठीक है। ये देखो ये हमारा A B, ये हमारा C, ये हमारा D, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका जो G हो जाएगा जहाँ पे आपका कॉलम है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब आपको देखो क्या बोला था, आपका सेंटर सेंटर डिस्टेंस आपका देखो 1200 mm है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको 1200 mm है पाइल्स के लिए। तो देखो पाइल्स के लिए अब यहाँ देखो ये भी एक पाइल है, तो सेंटर टू सेंटर हमारा 1200, ये भी 1200, ठीक है। अब ये भी पूरा हमारे यहाँ पे 1200 हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ, जो हमने CD बीम है, ये जो हमारा CD बीम है, द बीम CD इज सपोर्टेड ऑन पाइल C। द बीम CD is supported on pile C at one end and at the mid span of the beam AB at the other end। तो कहते हैं कि जो हमारे CD बीम है ना, एक तो ये C पाइल पर आ जाएगा इसका एक एंड, एक दूसरा कहाँ पे जाएगा, वो हमारा AB बीम के मिड स्पैन पर आ जाएगा। मतलब कि आपका जो ये CD बीम है ये ऐसा रखा जाएगा कि AB को इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है, मिड स्पैन पर आ गया। तो मतलब कि ये आपका 600 mm हो जाएगा, ये आपका 600 mm हो गया। ये चीज तो आपको समझ आ गई ना अच्छे से। ये देखो इस चीज पे मुझे टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से आपका शुरुआत होगी। अगर आपको ये स्टेप ना समझ आया ना, फिर आपका पाइल कैप डिजाइन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये वाला स्टेप नहीं समझा ना, सिर्फ ये तीन लाइन ही नहीं अगर आपने समझी ना, तो आपका यहाँ पे डिजाइन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई अच्छे से कि पहले हमने पाइल कैप हमने एज्यूम, जिसमें हमने दो इमेजिनरी बीम हमने एज्यूम करे, AB एंड CD। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ईच हैविंग विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ पाइल दैट इज 400 mm। तो लोड 540 kN। अब देखो जो हमने लोड था वो हमें आपको पता है सेंट्रॉइड पे रखना है, तो हमने G पॉइंट ले लिया जहां पे हमारे कॉलम है 540 kN का लग रहा है, इस पे लोड कंसंट्रेटेड लोड लगेगा। ये भी आपको पता है ना, कॉलम का हमेशा कंसंट्रेटेड लोड लेंगे। तो अभी G पे लग रहा है जो कि आपका सेंट्रॉइड ऑफ द क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, CG ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब द बीम CD सपोर्टेड। अब जो हमारा जो बीम है ना, जो CD है वो हमारे ऐसा सपोर्ट कर रहा है, एक तो C पर, अगर जो दूसरा एंड है वो हमारे AB बीम को हाफ में काट रहा है, मतलब कि मिड स्पैन पर है, जिससे कि हमारे देखो पूरी 1200 तो 600 ये होगी, 600 ये होगी, ठीक है, ये चीज होगी। अब हमें देखो, अब ये चीज होगी, अब हमें निकालना देखो डिस्टेंस DG और हमें यहाँ से CG, ठीक है, या तो GC बोल लो या तो DG बोल लो, ठीक है, CG नहीं बोलते हम, GC बोलते हैं। तो नाउ कैलकुलेट डिस्टेंस DG एंड GC, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपको सारी मूवमेंट वगैरह यहीं से निकलेगी, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बस इसी डिस्टेंस के लिए हमने सारा कुछ एज्यूम करा और हम निकाल रहे हैं। अब देखो कैसे निकलेगा, देखो अब आपको पता है ये हमने ऐसे सीधा सीधा यहाँ पे रखा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऐसे 90 डिग्री हो जाए तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये आपको पता है। वही हमने चीज यहाँ पे लिखी, जिससे आपका CD क्या आ गया 1039। तो पूरा आपका देखो क्या आ गया 1039 mm, ये चीज आ गई। अब आपको पता है देखो हम यहाँ पे सेंट्रॉइड है, अब आपको पता है कि सेंट्रॉइड जो CG होता है वो आपको कैसे डिवाइड करता है ट्राइंगल की हाइट को 1/3 ऑफ L, एक पूरा एक 2/3 ऑफ L, ठीक है। ये आपको पता है, ये चीज तो बहुत कॉमन है, ठीक है। इसमें आपका वैसे ही पाइल कैप में क्या लगेगी, बेसिक मैथ लगेगी और आपका सॉम के थोड़ा सा पोर्शन लगेगा, ठीक है। तो आपको 1/3 L आ गया, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। हमें एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूसरा माइनस कर देंगे फुल में से, सिंपल। तो हम वही करेंगे, देखो डिस्टेंस DG क्या हो जाएगा हमारा, देखो CD इंटू 1/3, डिस्टेंस DG हमारे क्या होता है CD इंटू 1/3। तो यहाँ से हमने 1/3 करे तो 1039 इंटू 1/3। तो यहाँ से आपका देखो क्या निकला, CD आपका पूरा आएगा L पूरा डिस्टेंस, तो DG आपका देखो यहाँ से क्या निकला 346 mm। तो मतलब कि जो इतना डिस्टेंस है आपका 346 mm हो गया, और जो बाकी बच गया वो आपका 693 mm हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैंने तकरीबन 10 मिनट लगा दिए सिर्फ इस चीज को समझाने में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा। बस यही चीज थी जो आपके लिए एक नई थी। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब आ गया हमारा डिजाइन ऑफ बीम CD। देखो ये शुरू करने से पहले एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, हम आगे क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ। अब देखो हमने इमेजिनरी बीम्स ले लिए AB और CD, ठीक है। अब हम बीम को डिजाइन करेंगे, ठीक है। बीम पे आप कैसे सरिया डालते हो ना, वैसे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है।
आपको वैसे लेंथ पता है, आपको सारी विड्थ पता है, सारी चीजें आपको पता है। अब हम इस पे लोड्स देखेंगे पहले क्या क्या सारे लोड्स लगेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्टील इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और वही हमारी स्टील इन्फोर्समेंट पाइल कैप्स के लिए हो जाएगी, बस खत्म। और हमारा इसमें कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक मैं आपको पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगा, दूसरा मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट कर दूंगा, क्योंकि यार वही सेम ही चीज होगी सब में, ठीक है। अगर मैं अब आपको सीडी कर रहा हूं तो ए भी हूबहू सेम है और बहुत ईजी हो जाएगा सीडी से भी, ठीक है। अब देखते हैं क्या। द बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू, देखो अब ये जो बीम सीडी है, अब ये जो बीम हमारे यहाँ पे सीडी है, अब आपको पता है इस पे दो तरह के लोड लग रहे हैं, क्या। एक तो हमारे कंसंट्रेटेड लोड, पूरा पॉइंट लोड जो हमारा लग रहा है, ठीक है, कॉलम की वजह से, एक ही हो गया। और एक इसका सेल्फ वेट भी तो लगेगा, यूडीएल, इसका बीम का सेल्फ वेट भी लगेगा, ये भी लगेगा। तो हमें बस दो ही चीजें निकालनी होती है इसमें, क्या, कंसंट्रेटेड लोड ड्यू टू कॉलम एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बीम इटसेल्फ। तो सेल्फ वेट हम उसका निकालेंगे बीम का, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कॉलम। देखो अब आपको पता है बेंडिंग मोमेंट निकलेगी तभी हमारा एरिया ऑफ स्टील आएगा, एरिया ऑफ स्टील आएगा तो तभी नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा, नंबर ऑफ बार्स आएंगे तो आपका स्टील रिफोर्समेंट खत्म हो जाएगा। तो वही बस चीज है। अब इसमें हमने डिवाइड कर दिया पोर्शन, अब हमने इसमें क्या डिवाइड कर दिया, सबसे पहले हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड ड्यू टू कॉलम, ठीक है। अब हमारे जो बेंडिंग मोमेंट है ड्यू टू कॉलम लोड आ जाएगा, कॉलम लोड की वजह से निकालेंगे, फिर उसके बाद हम अपना निकालेंगे सेल वेट की वजह से, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। फिर उसके लिए हम अपना स्टील डिजाइन कर देंगे। तो देखो अब बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कॉलम लोड, अब आपको सोम सारा पता है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा फास्ट पे बताता जाऊंगा। देखो सोम के लेक्चर्स में डाल चुका हूँ, उसमें भी आपको मैं सारी चीजें बहुत करवाई है ये। देखो हमारा अब ये बीम हो गया सीडी, जिसमें देखो डीजी डिस्टेंस हमने 346 mm निकाला और बाकी फिर माइनस करके 693 mm निकाली, ये चीज निकाली। अब देखो अब आपको पता है एक हमारी आरडी जाएगी, एक आरसी जाएगी, ऐसे वर्टिकल फोर्स ऐसे लगेंगी, आपको पता है, ठीक है, एंड्स पर लगती है। और ऊपर से हमारे कंसंट्रेटेड लोड 540 किलोन्यूटन का कॉलम का है। तो देखो अब क्या करा हमने, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हमारे जीरो ले लिया, ठीक है। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है आपको पता है, जिसमें देखो आरडी प्लस आरसी इज इक्वल टू 540, आरडी प्लस आरसी इज इक्वल टू 540, तो हमने वही कर दिया। अब हमने कहा कि जो हमारी यहाँ पे मूवमेंट अबाउट डी है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है, मूवमेंट अबाउट डी, क्योंकि यार आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है आपकी। और आपको पता है यहाँ पे हम डी पे खड़े तो डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो ही हो गया, तो हमारी मूवमेंट अबाउट डी हमारी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखो आरसी यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, आरसी इंटू 1039 पूरा डिस्टेंस, ठीक है। अब इक्वल टू हमने कर दिया, क्योंकि यार ये आपको पता है फिर ये नेगेटिव आनी, तो मैंने ये स्किप कर दिया, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा हमने आगे आगे कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया एक स्टेप। इक्वल टू अब देखो क्या आएगा, हम यहाँ पे खड़े हैं तो 540 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 346, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 346 हमने मल्टीप्लाई करा तो आरसी कितना आ गया 180 किलोन्यूटन और आपका आरडी कितना आ गया 360 किलोन्यूटन, ठीक है। आरसी तो हम देखो पहले यहाँ से निकाल लिया, आरसी निकाला 180, फिर यहाँ से हमने इसको यहाँ पे पुट करा माइनस करा तो 360 किलोन्यूटन आ गया, ये चीज आ गई। अब देखो आपको पता है कि जहां पे लोड लगेगा, अगर एक ही लोड लगा तो आपको पता है यहाँ पे लोड लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोड है तो यहीं पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकलेगा। तो ये चीज तो पता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट जी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट जी, ये तो आपको पता है ना, जी पे अकर गया। तो देखो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो मूवमेंट अबाउट जी, मूवमेंट अबाउट जी या तो आप राइट साइड देख लो या तो आप लेफ्ट साइड देख दो। मैंने लेफ्ट साइड देखा तो क्या आएगा, देखो 346, ठीक है ना, 346 इंटू में आपका देखो क्या फोर्स है आरडी, आरडी हमारा क्या 540, सॉरी यहाँ पे 540 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई। देखो वही होता है कि लिखते लिखते कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको बताते बताते मुझे पता चलता रहता है। 360 इंटू 346 करना है इसमें, जिससे कि आपकी वैल्यू आएगी 124560 क्यूंटल mm, ठीक है, 124560 क्यूंटल mm। देखो अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 540 और कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखो कैलकुलेटर से चेक करवाता हूँ, 360 इंटू हमारा क्या है 346, ठीक है, आपका क्या है 124560, तो वही मैंने लिख दिया 124560, ठीक है, क्यूंटल mm, ठीक है। बस यहाँ पे लिखने का एरर हो गया, कैलकुलेशन सही है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ी मोटी हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा अप्रॉक्स लेके चलता हूँ ज्यादा, ताकि मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन इजी रहे, बाकी और ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखो यहाँ से आपका क्या आता है, देखो एमएम में था, हमने मीटर्स में कर दिया, तो 124.56 क्यूटन मीटर हमारे यहाँ पे क्या आ गया, मूवमेंट एट जी, मैक्सिमम मूवमेंट एट हमारे यहाँ पे जी आ गया। लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ कंसंट्रेटेड लोड ड्यू टू कॉलम की वजह से आया ये बेंडिंग मूवमेंट, है ना, हमें तो टोटल निकालना है। टोटल क्या आएगा हमारा, देखो पहले हम यूडीएल निकालेंगे ड्यू टू सेल्फ वेट, और उसकी वजह से जो हमारा मूवमेंट निकलेगा हम वो निकालेंगे, फिर प्लस ये वाला मूवमेंट कर दें जिससे हमारा टोटल आ जाए, फिर उसके लिए हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो हम अपना यहाँ पे यूडीएल निकालते हैं। तो देखो अब आएगा सेकंड, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट। देखो अब ये जो चीज है ना, ये आप एक में भी कर सकते थे, लेकिन कब कर सकते थे, पहले अब ये चीज आपको पता चल जाए, पहले एक चीज ये पता चल जाए, फिर आप ये सारा एक में कर सकते हैं। जो हमने एक क्या कि थोड़ा जल्दी हो जाता है एग्जाम में, थोड़ा आपको स्पीड चाहिए होती है, अभी तो मुझे समझाने के लिए। लेकिन जो मैं नेक्स्ट वाला करवाऊंगा ना आपको बी में भी, वो मैंने आपको वैसे करवाया जैसे आपको करना चाहिए एग्जाम वगैरह में। वैसे तो ये भी सही होता है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी चला जाएगा। कैसे, देखो अब द विड्थ ऑफ द कैप, देखो अब आपको पता है, अब हम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट निकालना है, तो उसके बाद आपको सेल्फ वेट का फॉर्मुला क्या होता है, देखो बी इंटू डी
इंटू आपका आरसीसी का यूनिट वेट, जो कि आपका क्या होता है 25 होता है, ठीक है 25 होता है, ये आपको पता है। अब बी और डी निकालना है हमें, बी और डी कुछ भी नहीं पता हमें बीम का, तो ठीक है हमें बीम का बी और डी तो हमें अब कुछ भी नहीं पता, और इसमें देखो क्या लेना होता है वो अब सारी चीज बताता हूँ। द विड्थ ऑफ द कैप स्लैब इक्वल टू 3 times द विड्थ ऑफ बीम इज कंसिडर्ड टू लोड द बीम। तो कहते हैं कि जो हमारी कैप स्लैब होती है, देखो अब इसका क्या था 3 times हम ले लेते हैं विड्थ ऑफ बीम इज कंसिडर्ड लोड द बीम, ठीक है। अब जो यहाँ पे विड्थ आएगी, देखो विड्थ ऑफ कैप स्लैब जो हमें चाहिए अभी, विड्थ ऑफ कैप स्लैब चाहिए, वो क्या हो जाएगी, जो हमारा बीम है ना उसकी विड्थ का 3 times हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। वो हमें यहाँ पे लेना है, याद रखना है। कुछ बुक्स में 2 times भी करते हैं, लेकिन वो पुरानी बुक्स में था, आजकल हमारे यहाँ पे 3 times चलता है, तो यहाँ पे आप याद रखना 3 times। अगर आपको कोई टीचर वगैरह 2 times कराता है फिर आपकी मर्जी, आपके उसके अकॉर्डिंग चलना है, मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आजकल क्या आता है वैसे 3 times चलता है। तो यहाँ पे द विड्थ ऑफ द कैप स्लैब इक्वल टू 3 times द विड्थ ऑफ बीम इज कंसीडर्ड टू लोड द बीम, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई, तो आपको यहाँ पे विड्थ क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बी क्या मिल जाएगा 3 इंटू 400 mm हो जाएगा, क्योंकि आपके विड्थ ऑफ यहाँ पे क्या है बीम का आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है विड्थ ऑफ पाइल क्या आपकी 400 है, तो यहाँ से 400 हो जाएगा, इंटू में 3 कर दो, बस यहाँ पे मैंने मीटर्स में कर दो 0.4 कर दिया, इंटू में देखो अब यहाँ पे देखो आपका डी आ चाहिए, आपको डी भी नहीं पता, तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम एज्यूम करते हैं, एक बार हम एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे चेक करके कि यार सही करा था नहीं करा था, गलत करा होगा तो यार अपने आप आ जाएगा, गलत करा था दोबारा से करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे फिर क्या करा, अज्यूम ओवरऑल डेप्थ 650 mm। अब देखो इसमें क्या चीज है कि आपको मोस्टली आप पता है किस में लेना है, 600 टू 800, बस यहाँ तक, 900 तक भी मत जाना, बस 600 टू 800 mm के बीच बीच में एज्यूम कर लो। मैंने 650 करी है, कुछ बुक्स में 700 भी कर लेते हैं, कुछ बुक्स में 750 भी कर लेते हैं, 800 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सारी बुक्स में देखा, मुझे लगा कि 600 से 800 के बीच में आपको यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप 800 भी करना चाहते हो आप 800 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाद में आपको इफेक्टिव डेप्थ तो निकालना ही है, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ आप यहाँ पे 650 mm मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स कर लिया, मुझे लगा 650 यहाँ पे सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, तो मैंने यहाँ पे 650 mm कर दिया। तो यहाँ से देखो यूडीएल ड्यू टू सेल्फ वेट क्या निकला, देखो पहले बी, तो 3 इंटू 400, तो देखो 3 इंटू 0.400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमने mm के लिए, इंटू 0.650 डी आ गया, इंटू में आपका आरसीसी का यूनिट वेट 25 आ गया। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू क्या आ गया, देखो पूरा ड्यू टू सेल्फ वेट आपका यूडीएल क्या आ गया 19.5 क्विंटल पर मीटर। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखो 19.5 क्विंटल पर मीटर पूरा आपका यहाँ पे यूडीएल आ गया, पूरा यहाँ पे यूडीएल। लेकिन हमें मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे जी पे निकालनी है, वो भी देखते हैं कैसे निकलेगी। अब ये तो सारा सोम ही आ गया ना, एक तरह का सोम ही आ गया, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए अब। तो देखो वर्टिकल फोर्स इसका वही जीरो, देखो आर डी प्लस आर सी इज इक्वल टू आपको देखो क्या है 19.5 इंटू आपका एल होता है। ये तो आपको पता है ना, आपका जब भी आप अगर आप शेयर फोर्स निकालते हो यूडीएल के लिए तो आपको पता है कि डब्ल्यू एल हो जाता है, ठीक है। जब आप पॉइंट लोड के लिए निकालते हो तो आपको पता है अकेला डब्ल्यू रहता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे अपना आते हो जब बेंडिंग मूवमेंट में, जब आप आते हो बेंडिंग मूवमेंट यूडीएल में, तो आपको पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 होता है, और जो आपका पॉइंट लोड होता है उसके लिए आपको पता है डब्ल्यू एल होता है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है ना, मैंने यहाँ पे फिर भी बता दी यहाँ पे, ताकि आपको रिमेंबर आ जाए, एकदम ध्यान आ जाए कि अगर आपने यहाँ बहुत देर से नहीं पढ़ा सोम। तो देखो अब यहाँ पे सम ऑफ वर्टिकल आपके फोर्सेस का हो गया। अब सम ऑफ देखो आपका मूवमेंट अबाउट डी, वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है, सब सेम है जो हमने अभी करा था ना, इसमें तो हमने करा था, बस वही सारी चीजें हमने सेम करनी है। बस इसमें क्या था, पॉइंट लोड था, अब हमारे यहाँ पे यूटीएल लग गया। तो वैसे ही हमारा देखो आरसी और आरडी निकल जाएगा, तो आरसी और आरडी इक्वल ही निकल गए हमारे, आरसी और आरडी हमारे इक्वल निकल गए। तो यहाँ से देखो आपका क्या आ जाएगा, मूवमेंट अबाउट जी आपका यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, हमारा मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट जी आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हमें जी पर ही चाहिए, तो जी पे निकाला देखो आरडी, यहाँ पे हम कटे देखो आरडी इंटू 0.346 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, और आपको जो यहाँ तक का यूडीएल लग रहा है और यहाँ तक का यूडीएल ये भी लेना है, तो माइनस में आ जाएगा, वो आपको पता है। तो माइनस 19.5 इंटू आपका देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, मतलब डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे इसके लिए यूडीएल के लिए 0.346, तो इसका आप स्क्वायर करो। देखो यहाँ पे याद रखना है, मैंने पॉइंट में कर लिया कि मीटर्स में कर लिया मैंने पहले, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर्स में लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मीटर्स में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी मीटर्स हो गया। देखो अब उसमें क्या था, हमने यहाँ पे देखो एमएम में रखा था, हमने यहाँ पे एमएम में रखा, यहाँ तक एमएम में रखा, यहाँ तक रखा, फिर हमने यहाँ पे मीटर्स में करा। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाला लेक्चर है कि इसमें मैं ये थोड़ी थोड़ी ब्रीकें आप देखते रहना इसमें कि ये इस डायग्राम में क्या है और इस डायग्राम में क्या फर्क पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा एमएम में था, ये हमारी मीटर्स में आ गया, ठीक है। आप ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है, जब आप एग्जाम वगैरह में भी करोगे। तो मैंने यहाँ पे देखो पहले से मीटर्स में कर लिया, तो यहाँ पे आसानी रह जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने मीटर्स में करा तो हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा, तो आरसी और आरडी निकला, जिससे कि अब हमारा देखो ये हमने डाला डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो एल हमारा ये आ गया डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट अबाउट जी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वजह से ड्यू टू सेल्फ वेट हमारे यहाँ पे मूवमेंट अबाउट जी यहाँ पे क्या आ रहा है 2.34 किलोमीटर मीटर, 2.34 किलोमीटर मीटर। अब मैंने आपको कहा था कि जी पे हमें टोटल चाहिए मैक्सिमम सारा। देखो अब यूडीएल की वजह से हमें निकल गया 2.34, अभी हमने इसके लिए निकाला था अपना पॉइंट लोड के लिए अपना 124.56, ठीक है। अब हमारे दोनों निकल गए, तो टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जी हमारे यहाँ पे देखो क्या आ गया
1 to 4.56 जो भी हमने निकाला प्लस 2.34, तो टोटल हमारे यहाँ पे मूवमेंट क्या आ गया 1 to 6.9 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब आपको एरिया ऑफ स्टील निकाला, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि यार हमें ओवरऑल डेप्थ जो हमने करी है चेक भी तो करना ही है कि हमने सही करी है नहीं करी। अब वो देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखो अब आगे रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, तो अब रिक्वायर्ड देखो अब यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सीधा फॉर्मूला आप पता है जो आपको करता है, जो भी आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करता है, तो डी इक्वल टू अंडर रूट एम यू बाई आर इंटू बी। ठीक है, आर अभी हमने निकाला था जो सबसे पहले वाली शीट पे हमने निकाला था जहाँ पे क्वेश्चन निकाला कांस्टेंट, एक वो हो गया। ठीक है, बी आपकी विड्थ हो जाएगी, एम यू अभी हमने जो मूवमेंट टोटल निकाला और उसका अंडर रूट, तो यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी। जिसने अब लिमिट स्टेट मेथड से करना है, आप देखो मैं उसको भी बताता ही जा रहा हूँ ना, मैंने दोनों पहले ही बताता जा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप देख सकते हैं देखो नेक्स्ट डी से आपका ये वाली वैल्यू से निकल जाएगा, ये वाले से आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं सॉरी, आपका ये वाले से निकल जाएगा। यहाँ पे मैं कैमरा पे देख रहा था, तो ये वाले से आपका निकल जाएगा जहाँ पे एक्स यू मैक्स बाई डी आपका देखो एफ 415 के लिए आपका कुछ आता है 0.48, तो 0.48 से आप सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे आपका यहाँ पे डी निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना डी निकाल लोगे तो आपका वही निकल जाएगा सेम, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है वैल्यू से और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमने अपना मूवमेंट डाला 1 to 6.9 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, किलोमीटर मीटर में, तो हमने न्यूटन पर एमएम में कर लिया। अब यहाँ पे 1.21 हमने आर निकाला ही था और इनटू में 400 हो गया बी आपकी वेट। ठीक है, आर अगर आपको चलो नहीं याद तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे हमने पहली शीट पे निकाला था 1.21। ठीक है, ये पहले से सबसे पहले डिजाइन कॉन्स्टेंट ही निकलते हैं जब आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड करते हो। तो यहाँ से 512 mm आगे रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ होगी, तो मैंने अप्रॉक्स क्या कर दिया 520 mm कर दिया, थोड़ा सा इससे ज्यादा ही कर दिया, तो 520 mm ज्यादा ही होता है वैसे, तो ये हमारा मिनिमम ही होगा एक तरह का। तो डी आपका यहाँ पे 520 mm आ गया। ठीक है, ये चीज आपकी ऐसे आ गई। अब ओवरऑल डेप्थ निकाले, देखो ओवरऑल डेप्थ डी assuming 22 mm dia bars placed over 20 mm dia bars of beam AB and clear curve of 50 mm। देखो अब इसमें क्या चीज है, जब यहाँ पे अपना बार्स डालोगे, हम तो सीडी बीम देख रहे हैं तो एबी के तो डले होंगे ना बार्स, अब आपकी मर्जी, या तो आप सीडी वाले नीचे ले लो एबी वाले ऊपर ले लो, या तो आप एबी वाले नीचे ले लो सीडी वाले ऊपर ले लो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सीडी वाले हमने ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे देखो ओवरऑल डेप्थ डी क्या होगा, assuming 20 mm dia bars placed over 20 mm dia bars of beam AB, तो बीम AB का हमने बता दिया कि वहां पे हम 20 mm dia bars डालेंगे, पहले तो वो लेयर होगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारी ये वाली लेयर डलेगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारी ये वाली लेयर डलेगी प्लेस्ड ओवर हमारा 20 mm dia bars of beam AB एंड क्लियर कर उन्होंने 50 mm ले लिया। तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ क्या है देखो 520 प्लस आपका ये चीज तो आपको पता ही है हमेशा, आप ये तो आपको पता होता है क्लियर कवर प्लस आपका यहाँ पे जैसे इसका बीच का होता है ना वैल्यू आपको पता है, रेडियस ले लो या फिर सेंटर ले लो, तो 22/2 प्लस अब हमारे यहाँ पे 22 है क्योंकि हमने उसके ऊपर प्लेस करा है, उसके ऊपर प्लेस करा। अभी हमने यहाँ पे प्लस करा है क्योंकि देखो आपको यहाँ पे निकालना था, देखो इफ यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ निकाला तब करे, नहीं तो वैसे तो हमारे यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ से भी काम चल सकता था, लेकिन हमें यहाँ पे चेक भी तो करना है। देखो यहाँ पे फिर ओवरऑल डेप्थ तुम्हारी क्या है 603 mm, मतलब ये ओके, हमने कितनी ली थी 650 ली थी। क्या 603 से तो ज्यादा ही है, 603 से तो ज्यादा ही हुई, मतलब ये ओके रही ना 650। अगर वही हमने यहाँ पे देखो 550 ली होती, 400 ली होती तो सारा कुछ गलत हो जाता। ठीक है, ये सारा हमारा गलत हो जाता, तो फायदा नहीं है ना ऐसे 2 बार 3 बार दोबारा बार बार करो। तो इसलिए मैंने आपको रेंज दे दी कि 600 टू आपका 800, जिसमें आप मोस्ट प्रॉब्ली आप या तो आप 650 ले लो या फिर आप 800 ले लो, खत्म करो सारी बात। आप 800 लेके चल लेना, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए, या फिर आप 650 लेना चाहते हो जैसे मैंने लिया 650 लेना। वैल्यूज पे डिपेंड करता है, जहां पे आपका 540 इतने बड़े बड़े लोड्स आए, अगर आपके 100,000 तक आगे कुछ तो आप 800 ले लेना, सीधी सी बात है। ठीक है, लोड्स को देखते हो आप ये सारा कर दोगे। अब हमारे यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ भी हमने चेक लगा दी, इफेक्टिव आपकी 520 mm निकल गई। ठीक है, अब हम अपना निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील। तो आगे देखो एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, तो एएसटी आपको पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एमयू बाई जे इंटू डी इंटू सिग्मा एसटी होता है। नहीं तो अगर आप अपना लिमिट स्टेट मेथड से करोगे, देखो आपका कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, ये वाला आ जाता है आपका लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, इसमें आप डी पता है एएसटी निकालोगे, सिंपल आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब मैंने तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इसलिए करा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहती है, उसमें आपको रूट, उसमें आपको क्या होता है स्क्वायर रूट्स होता है, फिर आपसे रूट्स निकालने होते हैं, मिनिमम वाला रूट लेना होता है, तो वो थोड़ा लंबा चला जाता है। मैंने कहा इस बार चलो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करके देखते हैं। तो यहाँ से आपका एएसटी आ गया, देखो एमयू बाई जे इंटू डी इंटू सिग्मा एस टी। तो जे आपका देखो सबसे पहले हमने शीट पे निकाला था, वहां पे हमने 140 भी लिखा था। ठीक है, सिग्मा एस टी पर स्ट्रेस आपका यहाँ पे स्टील का। डी अभी हमने निकाला 520 और एमयू आपको पता है 126.9 इंटू 10⁻⁶ अभी हमने निकाला। ठीक है, बीम सीडी के लिए निकला सारा कुछ। और मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाया था, देखो जे हमने क्या निकाला 0.867 और यहाँ पे हमने सिग्मा एस टी क्या लिया था अपना 140। ये सारी चीज मैं आपको चेक करवाता जाऊँ। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील क्या है 2010 mm स्क्वायर, अप्रॉक्स मैंने ले दिया। ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ कम भी आ रहा है ज्यादा भी ला रहा है, मैंने अप्रॉक्स कर दिया 2010 mm स्क्वायर। अब हमने देखो पहले क्या देखिए 22 mm डाया बार तो नंबर ऑफ 22 mm डाया बार जिसका एरिया ऑफ बार 1 बार क्या आएगा 380 mm स्क्वायर। कैसे आएगा देखो π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका एरिया ऑफ 1 बार निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका 380 mm स्क्वायर आएगा, जिससे कि आपको नंबर ऑफ बार निकालो। टोटल में से एक बार का एरिया निकालो तो नंबर ऑफ आ ही जाएगा ना, तो नंबर्स आ जाएंगे।
तो देखो टोटल हमारा 2010 डिवाइड बाय 380, तो 380 आया, तो यहाँ पे 5.28, तो मैंने अप्रॉक्स कितना किया 5 नोज। आपको 6 करना, आप 6 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा क्या वैसे रूल होता है कि जो आपका 0.5 से कम होता है तो मैं उसको कम वाली वैल्यू होता है 5, अगर 0.5 से ज्यादा हो तो मैं यहाँ पे 6 ले लेता। बस कुछ इस तरह ही होता है। तो मेरा ये फंडा है, सबके अपने अपने होते हैं। कोई कहता है यार पॉइंट के बाद वाले ही लूंगा मैं, जैसे समझो अगर यहाँ पे 5.1 भी होता तब भी मैं 6 लूंगा, किसी का ये फंडा होता है, कोई पॉइंट्स पे ऐसे चलता है, सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ पे 5 नोज ले रहा है, क्योंकि यार ये तो सारा हम प्रैक्टिकली तो नहीं कर रहे ना, हम यहाँ पे सारी अजम्पशन ही चल रही है, सारी अजम्पशन भी हम सारा एक खेल खेलता है। तो यहाँ पे आप अजम्पशन भी कर सकते हो, यार 5 है तो 6 कर लो, क्या बड़ी बात है, लेकिन मैंने 5 ही रखा। तो देयरफॉर प्रोवाइड 5 बायर्स ऑफ 20 डाया इन बीम सीडी। तो हमने हम सीडी बीम था, ठीक है, अब इसमें बार्स डल गए 5, अब इसमें 5 बार डल गए, खत्म हो गया। देखो ये वाली चीज खत्म होगी। अब वैसी सेम टू सेम जैसे हमने अपने बीम सीडी के लिए, वैसे अब ए बी के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा ए बी के लिए, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये आ गया डिजाइन ऑफ बीम ए बी। अब देखो मैंने दोनों चीज में कंबाइन कर दी, उसमें हमने अलग अलग करा। पहले हमने कंसंट्रेटेड लोड अलग से निकाला, फिर हमने अपना बीम ये अपना यूडीएल निकाला, फिर दोनों को ऐड करा। अब मैंने एक ही में यहाँ पे शो कर दिया। देखो अब मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता है मेरे चैनल पे ऐसी होता है कि जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं वो सब दिखाता हूँ कि क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैल्यूज की मैंने आपको बता दी, 600 से 800 कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये चीज मैंने कोई वर्किंग स्ट्रेस लिमिट से सब आपको मैं बताता जाता हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना आए। आपका सिर्फ कमेंट्स में ये है कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मेरे यहाँ पे डाउट सारे क्लियर हो गए, ठीक है, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स है। मुझे बस वैसे कमेंट्स चाहिए, कोई मुझे ये नहीं चाहिए कि किसी के डाउट आ जाए, ठीक है। मुझे है कि आपका सब क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में। तो अब देखो डिजाइन ऑफ बीम में भी आ गया, तो अब देखो पूरा हो गया। देखो अब इसमें आपको पता है यूडीएल तो चलो 19.5 क्विंटल पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 360 कैसे आया, 360 आपको पता है। देखो अगर मैं सबसे पहले वाली शीट दिखाऊं आपको, तो ये आगे देखो हमारी सबसे पहले वाली शीट, द बीम सीडी सपोर्टेड ऑन पाइल सी एट वन एंड एंड एट द मिड स्पैन ऑफ द बीम ए बी एट द अदर एंड। तो जो मिड स्पैन ऑफ द बीम ए बी एट द अदर एंड हमने क्या ली थी, डी लिया था, ठीक है। डी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये वाली इमेज, हमारे यहाँ पे डी लिया था, तो मतलब इसकी वजह से तो जो लोड लग रहा है वो डी, वो भी हम देख लेते हैं कितना लगा था, हमने निकाल ही रखा वो डी अपना 360 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमने देखो आरडी हमारा कितना है 360 किलो न्यूटन। तो ये जो डी है 360 किलो न्यूटन जो लग रहा है वो हमारा इस बीम के मिड स्पैन पर लग रहा है, ठीक है। तो मिड स्पैन पे आपका यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। बाकी जो एबी का यूडीएल होगा वो तो सेम ही होगा सीडी के, क्योंकि साइड डायमेंशन हमारे यहाँ पे सेम है। तो अब मैंने एक ही में कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया 360। अब मैं कह रहा हूँ कि जो हमने बीम सीडी करा था ना, अब आप यहाँ तक इतना पढ़ चुके हो कि जब आप एग्जाम वगैरह में करोगे ना, अब जो अभी ए बी निकाला है वैसे आप सीडी निकाल लोगे। सीडी में देखो सबसे पहले आपने ये सारा कुछ निकाल लिया, आर डी वो अपना, अगर मैं आपको दिखाऊं आर डी और आरसी, अगर मैं दिखाऊं आप आर डी और आरसी अभी ऐसे ही रख दोगे, ठीक है। यहाँ पे 540 ये सारी चीजें लिख ली। उसके बाद आप यहाँ सीधा यूडीएल निकालोगे, ठीक है। ये वाला स्किप आप कर दोगे, ये वाला पोर्शन आप स्किप कर दोगे, यहाँ से आप सीधा अपना यूडीएल निकालोगे, जो कि आपको 19.5 आया। तो 19.5 आपका आया था, वो पूरा यूडीएल निकाल दोगे। फिर आप उसके लिए आप सीधा सीधा कर दोगे, तो आपका यहाँ पे स्टेप बच गया, ये वाला स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है। एक ही बार होएगा ये चीज, और आपको ऐसे प्लस भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस ये चीज आपकी लिखनी जरूरी है, लेकिन कंसंट्रेटेड लोड ड्यू टू कॉलम और यूनिफॉर्मली ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बीम, ठीक है। ये दोनों चीज आपको लिखनी जरूरी है जब आप शुरू करोगे। अब देखो अब ये चीज भी यहाँ पे लिखनी जरूरी है, तो डिजाइन ऑफ बीम ए बी जब हम करेंगे, द बीम इज लोडेड विद कंसंट्रेटेड लोड ड्यू टू रिएक्शन आर डी फ्रॉम बीम सी डी, ठीक है। आर डी का ये जो वैल्यू है एट मिड स्पैन एंड इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू यूडीएल ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बीम, ठीक है। ये चीज भी लिखनी जरूरी है, ये ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना टीचर्स पता क्या करते हैं, जो आपके चेक करते हैं ना, वो ये चीजें कैलकुलेशन वगैरह कम देखते हैं, वो ये चीज देखते हैं कि बच्चे ने कैसे करा है। अगर आप ये चीजें लिखोगे ना, सीधे सीधे शुरू कर दोगे, तो ना उसके ना मन में जाएगा, डाउट जाएगा कि यार ये कैसे कर रहा है, इसने चीटिंग तो नहीं करी यार, इसने ऐसे तो नहीं टेप दिया। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 में से 10 चाहिए, तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। जो जो मैं आपको नोट्स लिखते जा रहा हूँ ग्रीन पेन से, ब्लू पेन से, रेड पेन से, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लैक पेन से तो देखो सारी कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमेशा कलरफुल पेन से लिखता हूँ। तो देखो यहाँ से आपकी चीज आ गई, तो देखो आर ए इक्वल टू आर बी हमारे इक्वल आ रहा है, क्योंकि आपको सिमेट्रिकल है, सारा सिमेट्रिकल। तो 191.7 किलोन्यूटन ये आ जाएगा। ये मैं सिर्फ वैल्यू इसलिए लिखी है ताकि जब आप करोगे खुद प्रैक्टिस तो आपको दिख जाए कि हाँ भाई ये वैल्यू जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अप्रॉक्स का, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको पता है जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो यहाँ पे आपके पास हो कि हाँ आंसर तो ये आएगा, तो शायद मेरी गलती होगी या फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे की वैल्यूज देंगे, तो 191.7 किलोन्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखो सिग्मा एमडी क्या आएगा, देखो पूरा मूवमेंट आपका 111.51, तो 111.51 किलोमीटर मीटर आपका यहाँ पे मूवमेंट भी आ गया। अब देखो अब ये चीज आ गई, ठीक है। अब क्या चीज आ गई कि अवेलेबल इफेक्टिव डेप्थ फॉर बीम ए बी, ठीक है। अवेलेबल इफेक्टिव डेप्थ फॉर बीम ए बी, क्योंकि यार अब ए बी बीम तो नीचे आ गया, ठीक है ना। अब ए बी बीम तो अब नीचे आ गया, तो मतलब जो हमने 22 mm जो इसके लिए इफेक्टिव डेप्थ में हमने जो करी थी, अब ऐड करनी पड़ेगी ना वो 22 है, ठीक है ना। वो 22 हमें ऐड करनी पड़ेगी अब इसमें, तो हमने ऐड कर दिया 520 + 22, तो डी हमारी 542 mm आ गई। तो जो 520 थी वो तो सिर्फ सी डी के लिए थी,
CD हमने डाला था इसके बार्स के ऊपर, तो अब जो इफेक्टिव डेप्थ हम निकालनी है वो इसकी नीचे आ जाएगी, तो वहां से नीचे आएगी, तो यहाँ से आपका यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा 22, तो D इक्वल टू 542 mm आ जाएगी। तो बस बाकी फिर वही सेम है, यही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, तो एरिया ऑफ स्टील आपका 1695 m² आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब सेम है, तो नंबर ऑफ 22 mm डाया बार, वही एरिया ऑफ बार आपका 380 m² है, तो यहाँ से 4.46 है। अब ये 0.5 से कम आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे शायद 4.47 कुछ आ रहा है या 9 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 4 नोट्स ले लिया। पहले मैंने 5 लिया था, फिर मैंने कहा जो मैं प्लान लेके चल रहा हूँ, जो मैं प्लान वो स्टिक रहूँ ना मैं उस पर, ये नहीं कि ना एक कहीं कुछ और बोलो एक कहीं कुछ और बोलो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। तो 4 नोट्स, तो मतलब कि प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया, ठीक है, इन बीम AB, तो 20 mm डाया बार्स इन बीम AB, तो AB बीम पर, तो AB बीम पर अब मैं इसको इमेज देखो यहाँ पे खराब कर सकता हूँ। देखो 4 हमारे ऐसे डले, 5 हमारे ऐसे डले, ठीक है, 5 हमारे ऐसे डले, बस अब इतना सा था। ठीक है, अब देखो अब इसमें एक चीज नहीं क्या आती है, इसमें कुछ भी नहीं है वैसे तो, क्या बस हमें एक सेकेंडरी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, जो ये साइड बाय साइड जा रही है डॉटेड लाइन जो है ना, ये सारी जो हमारी यहाँ पे ये यहाँ पे डॉटेड है, ठीक है, ये सारी हमें सारी ना इसकी भी एक सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि हल्की फुल्की यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं ना, ये सारी हमारी डॉटेड, ये सारी चीजें, और मैंने एक सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। तो देखो अब आगे बना सेकेंडरी इन्फोर्समेंट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि यार इसके बिना आप एंड नहीं कर सकते। ठीक है, पाइल कैप्स वहां तक आपको पता है, सारा आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन ये भी चीज करनी जरूरी है। तो हर बुक में भी ये आपको मिला है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से करूँ या फिर एक बुक से देखा है, मैं 3-4 बुक्स में से कंपेयर करा, सब में है कि सेकेंडरी इन्फोर्समेंट है, बस उनमें थोड़ी परसेंटेज बढ़ जाती है। हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ सेकेंडरी इन्फोर्समेंट रनिंग अराउंड ईच पायलट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो एरिया ऑफ सेकेंडरी इन्फोर्समेंट है रनिंग अराउंड ईच पायलट, हमारे यहाँ पे क्या है 0.2%, सॉरी 20% ऑफ एरिया ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं 0.2 कर दिया, या फिर आप ये याद रख लो कि 0.2, बस 20% परसेंटेज छोड़ दो। अब सिर्फ यही याद रखो कि 0.2 इंटू जो भी हमारा मैक्स एरिया ऑफ स्टील आया था, तो मैक्स एरिया ऑफ स्टील हमारा देखो यहाँ पे 2010 आया था, क्योंकि जो हमारा बीम AB था उसमें हमारा 1695 आया था, तो इसमें हमारा CD में हमारा 2010 है, तो यहाँ पे मैं 2010, बस एक चीज आपको अब जो आपको ठीक लगता है वो कर लो, या तो 20% कर लो या फिर आप 0.2 कर लो, एक ही बात तो हुई ना। 20/100 भी अगर आप करोगे तो यहाँ से एक 0 कटा, तो यहाँ पे 0.2 है, बात एक ही चीज होगी, बस आपकी याद करने की है, मैंने दोनों चीज बता दी, जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो कि सेकेंडरी इन्फोर्समेंट आपको 20% प्रोवाइड करवानी होती है। अब सीधा यही याद रख लो, ये ज्यादा ईजी रहेगा। हाँ, पॉइंट्स रहने दो, बस 20% कर लो, तो 0.2 इंटू 2010, तो यहाँ से आपका 402 mm² आ जाएगा। तो यूजिंग 10 mm डाया बार्स, एरिया ऑफ 1 बार आपका 78 mm², पता आपको π/4 इंटू डाया का स्क्वायर, तो देखो नंबर्स कितने आ गए, 402 डिवाइड बाय 78 टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार सॉरी, तो 5.15, तो मैंने देखो अप्रॉक्स कर दिया 5 नोस, तो मतलब कि प्रोवाइड 5 नोस 10 mm डाया बार्स। ठीक है, अब ये सारी हमारी यहाँ पे रिइंफोर्समेंट, सारा कुछ हमारा यहाँ पे डिजाइन खत्म हो गया। पाइल फाउंडेशन एक ऐसी है जिसमें बहुत इजी रहता है, सब में हमने रिइंफोर्समेंट ही निकालनी होता है, कुछ करना ही नहीं होता, डिजाइन वगैरह और कुछ इसमें रहा ही नहीं ज्यादा, ना ही इसमें कुछ चेक्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा देखो यहाँ पे अब आता है हमारा ये सारा अपना रिइंफोर्समेंट डिटेल्स, तो आपको अब रिइंफोर्समेंट डिटेल्स आप दे सकते हो आराम से। अब देखो ये हमारा पाइल को, ये हमारा कौन सा बीम था हमारा, ये देखो अब यहाँ पे मैंने डॉटेड दिखाया, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं ABCD, वो चीज मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, तुम्हारी फाइनल आएगी उसमें आप नहीं लिखा सकते, क्योंकि यार हमने तो बीम इमेजिनरी लिया है, आप फाइनल में लिखाओगे। तो अब देखो यहाँ पे हमने सीधा लिख दिया 4 हमारे 22 mm आए थे AB में, और 5 हमारे 22 mm के आए थे हमारे यहाँ पे CD में, तो ऐसे आया। और बाकी सेकेंडरी इन्फोर्समेंट आपको बता दी 5-10 की अभी हमने जो निकाली, बाकी एक पाइल यहाँ पे, एक पाइल यहाँ पे, एक पाइल यहाँ पे। ठीक है, बाकी अब आपका जो XX और YY लिखे हुए है इसके क्रॉस सेक्शन अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो क्रॉस सेक्शन होते हैं ना, इसमें क्या होता है यार, आपको अगर एग्जाम में टाइम है तो आप बना लो क्रॉस सेक्शन, या फिर अगर आपको कोई टीचर कहता है यार बनाने ही बनाने हैं, ये तो मोस्टली क्या होता है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ना फाइनल, यही बनती है। ठीक है, XX YY आपको अगर क्रॉस सेक्शन बनाना है तो मैंने अभी आपको दिखा दी थी इमेज, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, आराम से इजीली बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो वो अगर मैं ना भी कहता तो फिर भी आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, जो आपको यहाँ पे दिखेगा आपको वही बना देना है। ठीक है, बस यहाँ से आपका पूरा पाइल फाउंडेशन और डिजाइन ऑफ पाइल कैप्स, ठीक है, डिजाइन ऑफ पाइल फाउंडेशन भी हमने कर लिया, डिजाइन ऑफ पाइल कैप्स में 2 क्वेश्चन कर लिया उस पे, एक हमारा 4 पाइल्स के लिए, एक हमारे 3 पाइल्स के लिए। मोस्टली अगर 4 पाइल्स में अगर आपको 2 पाइल्स भी आता है तो वो भी सेम फंडा रहेगा उसमें, 3 पाइल्स के लिए थोड़ा ऐसे बदल जाता है। ठीक है, तो बस ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, डिजाइन ऑफ पाइल कैप्स फॉर 3 पाइल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसलिए मैंने अच्छे से टाइम लगाया, तकरीबन 35 to 40 मिनट्स की वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया। फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट आया, मुझे लगता नहीं डाउट आया, अगर आया तो आप कमेंट्स में बेझिझक करना। ठीक है, कमेंट जितने भी आप कर सकते हो करना, डाउट पूछने के लिए मैं सबके आपको क्लियर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिम्स को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।